अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अ क्वाइट प्लेस डे 1 मूवी का, जो कि 28 जून 2024 को रिलीज़ की गई है। ये एक अपोकलिप्टिक और मॉन्स्टर हॉरर मूवी है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल सोरेंस्की ने और इसकी मेन कास्ट में लुपीटा नायंगो ने समीरा या सैम के तौर पर किरदार अदा किया है और इसका रन टाइम तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट इसका रन टाइम है। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें समीरा को एक कैंसर पेशेंट दिखाया गया है जो कि एक हस्पताल में अपने साथी मरीज़ों के साथ मौजूद होती है और वहाँ पर हस्पताल इंतज़ामिया एक दिन ये फ़ैसला करती है कि वो उन तमाम मरीज़ों को मैनहट्टन में एक शो दिखाएंगे। अब शुरू में तो वो समीरा जो है इस प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में पिज़्ज़ा के ऑफ़र पर वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। वहाँ पर जाकर उसको ये पता चलता है कि वो प्रोग्राम कोई और शो नहीं बल्कि एक पपेट शो था जो कि उसे कोई ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन बहरहाल वो उस शो को देखती है और उसके बाद जब वो वापसी का सफ़र करने लगते हैं तो वो जो मेल नर्स होता है उससे वो डिमांड करती है कि आपने मुझे पिज़्ज़ा की ऑफ़र दी थी और मैं इसी शर्त पर आपके साथ यहाँ पर आई थी, तो मुझे जो है वो पिज़्ज़ा खाना है। जो मेल नर्स होता है वो उसको कहता है कि अभी कुछ ज़रूरी काम आ गया तो हमें जो है हॉस्पिटल जाना होगा फिर किसी दिन। बहरहाल वहाँ पे उनकी थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन वो जो है चूँकि मरीज़ होती है इस वजह से वो हॉस्पिटल की जो बस होती है उसमें वो बैठ जाती है। अब हॉस्पिटल की बस में जब वो बैठती है तो उसे मालूम पड़ता है कि आसमान से कुछ मीटरॉइड्स जो हैं वो गिर रहे हैं और वो ज़मीन पर जो है काफ़ी तबाही मचा रहे हैं और अचानक पूरे शहर में कोहराम मच जाता है, हर तरफ जो है वो बम धमाके फूटने लग जाते हैं और इसी दौरान उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अजीब व गरीब मखलूक़ात जो एलियंस हैं वो उनका हमला हो चुका है और वो लोगों को जो है वो चीर फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं। इसी दौरान एक धमाका होता है और उसमें सैम जो है वो अनकॉन्शियस होकर वो गिर जाती है और अगले ही बाद पल उसको मालूम होता है कि वो कहीं पड़ी हुई है और जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करती है, हल्की सी चीख मारने की कोशिश करती है, तो उसके मुँह पर जो है वो हाथ रख दिया जाता है और जो उसके फेलो सर्वाइवर्स हैं, जो उसके साथी होते हैं उस टाइम मौजूद होते हैं उस थिएटर शो में, वो उसको जो है थिएटर में जो मौजूद होते हैं वो उसके मुंह पर हाथ रख कर उसको कहते हैं कि खामोश रहो। यहाँ से उसको ये आइडिया होता है कि कुछ ऐसी मखलूक जो है वो आसमान से हमारी ज़मीन पर आ चुकी है जो कि बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव हैं साउंड के हवाले से और हल्की सी भी अगर आपने आवाज़ की तो आपकी जान को ख़तरा है। अगर आपने अ क्वाइट प्लेस की जो फ़िल्म सीरीज़ है वो देखी होगी तो ये उसका प्रीक्वल है, तो इसमें यही अगर आपने वो मूवीज़ देखी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो है चूँकि उन्होंने आवाज़ नहीं करनी और पूरी मूवी के दौरान उन्होंने सर्वाइव करना है। तो बेसिकली ये सर्वाइवल की जंग है कि वो किस तरीके से जो है अपने आप को बचा सकेंगे इन एलियंस से और किस तरह जो है वो एक सेफ़ प्लेस तक जा सकेंगे। तो ये मूवी की जो बेसिक प्लॉट है वो यही है। अगर इसके प्लॉट की बात की जाए कि इसका प्लॉट कितना बेहतर है, तो इसमें अगर आपने अ क्वाइट प्लेस की जो सीरीज़ हैं, जो इनकी पहली 2 मूवीज़ हैं, वो अगर आपने देखी हैं तो फिर तो मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए इसमें कुछ नया नहीं होगा। अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो बिल्कुल उसी की तर्ज पर है ये, बल्कि उसकी स्पिन ऑफ और प्रीक्वल है। तो इसमें कोई ख़ास ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई यूनिक ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि आपने पहले ना देखी हो। और इसमें अगर कैरेक्टर एक्टिंग की बात की जाए कि कौन सा कैरेक्टर जो है उसने अच्छा काम किया, तो इसमें बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो कि कैंसर की पेशेंट है। लुपीटा या जो है वो कैंसर की पेशेंट हैं, सैम के तौर पे उन्होंने किरदार अदा किया। उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, चूँकि पूरी मूवी के अंदर आपको ज़्यादातर जो है वो खामोश रहना है, उसमें डायलॉग नहीं है, तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनके चेहरे के तासुरात हैं, उससे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया है स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि चूँकि उसमें कोई ख़ास कैरेक्टर में डेप्थ नहीं थी, कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, तो इस वजह से जो मेन प्लॉट है अ क्वाइट प्लेस की जो फ़िल्म सीरीज़ है उससे ये टोटली डिसकनेक्टेड है। नो डाउट जो है लुपीटा नायोंगो की जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन यह है कि चूँकि प्रॉपर कोई स्टोरी लाइन नहीं थी तो ये उससे डिसकनेक्टेड लग रही थी। इसी तरह जो सपोर्टिंग रोल में उनके साथ जिन एक्टर्स ने किरदार अदा किया है, 2 एक उनका मेल नर्स था और बाद में एरिक जो है वो उनके साथ आता है। उनका किरदार भी किसी हद तक अच्छा है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये है कि उसके जो आपस में कनेक्शन है उनमें कोई ख़ास केमिस्ट्री नहीं बन पाती और जो है वो कोई ख़ास डेप्थ नहीं है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि इसमें कोई ख़ास कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि लुपीटा ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो स्टोरी है या जो एक्टिंग है वो की है।
लेकिन ये चूँकि स्टोरी में कोई ख़ास डेप्थ नहीं थी तो इस वजह से उनकी एक्टिंग भी ख़ास माना नहीं रखती। अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो अगर आपने अ क्वाइट प्लेस की जो पहली 2 मूवीज़ हैं वो देखी हैं तो फिर तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इसमें चूँकि ये उसका प्रीक्वल था और ये उसकी ओरिजिन स्टोरी हो सकती है, तो इसमें जो एलियंस हैं वो कैसे आए हैं इस दुनिया पर, वो क्यों जो है उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया, उनकी क्या वजह थी, वो कोई बैक स्टोरी आपको नहीं मिलती। जंप स्केयर्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं और साउंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। थिएटर में अगर आप होंगे तो ज़ाहिर बात है कि बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा और एक डर की फ़िज़ा जो है वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि स्टोरी में डेप्थ नहीं है तो इस वजह से कोई ख़ास उसका असर नहीं पड़ता ओवरऑल जो है उसकी थीम के ऊपर। तो मैं इस मूवी को जो है वो 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा। मुझे तो मतलब पर्सनली को ख़ास इस मूवी में कोई इतनी एक्साइटिंग चीज़ नहीं लगी। अगर आप द प्रेडेटर की जो सीरीज़ है वो देख रहे हो या एलियंस की जो है स्पीशीज़ की वो देख रहे हो तो समझ जाएंगे उसी तरह की आपको जो है थोड़ा बहुत हो सकता है कि फीलिंग्स आए, लेकिन यह क्योंकि ख़ास ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो किसी तरह का जो है वो एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई सेक्सुअल सीन्स नहीं है। इंटेंस सीन्स हैं ऐसे जिसमें टिपिकल हॉरर जॉनरा में आपको दिखाए जाते हैं, तो वो एक ख़ास तरह का जो वायलेंस होता है। इसके अलावा इस तरह गोर या कोई ब्लड इस तरह की कोई ऑप्शंस कोई जो है वो खून वगैरह खून ख़राबा नहीं है जो कि एक स्लैशर मूवी में आपको देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रिव्यू है अ क्वाइट प्लेस डे 1 का ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फ़िलहाल ये मूवी जो है वो हिंदी ज़बान में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश ज़बान में अवेलेबल है, लेकिन अगर ये इंग्लिश के बजाय से अगर ये हिंदी में ना भी आई और इंग्लिश में ही रही तो तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में इतना ज़्यादा डायलॉग नहीं है। थोड़ी बहुत जगह पर हो सकता है आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन ओवरऑल ये है कि आप इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो इन्जॉय इसको आप कर सकते हैं अगर ये हिंदी ज़बान में अवेलेबल ना भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने आई सॉ द टीवी ग्लो जो मूवी 2024 में रिलीज़ हुई है उसका रिव्यू नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपरी कोने पर नज़र आने वाले टेक्स्ट पर आप क्लिक कर आई सॉ द टीवी ग्लो जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर है उस मूवी का रिव्यू भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।